हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन 111 पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक पाइल रीडिंग, ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग, ओके। और आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि जो रेस्ट ऑफ अक्टूबर है वो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। तो आज अगर हम देखा जाए तो 16 तारीख है, कोजागिरी पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, शरद पूर्णिमा। तो उसकी भी रीडिंग में लेकर आऊँगी, फुल मून की। बट आज से 31 अक्टूबर तक ये 15 डेज आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 है कॉस्मिक 1 और ये है पाइल नंबर 2 चित्ता। तो दोनों में से कोई भी आप एक कार्ड पिक कर सकते हो। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो, ओके। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा कॉस्मिक एग वाला अगर कार्ड चुना है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो। अभी आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में हो रही है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और उस चीज़ का आपको रिग्रेट हो रहा है। आपके पास नॉलेज बहुत है बट आप उसको बांट नहीं पा रहे हो या उस नॉलेज का आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ऐसी चीज़ है आपकी जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। और फिर भी हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं, ओके। 3 ऑफ सन की एनर्जी है लेकिन ये मुझे ना टॉवर की एनर्जी देता है हमेशा, बट फिर भी द मैजिशियन, ओके। देखा कितना फायरी है, अंदर ही अंदर आग कितनी बढ़ रही है आपके। 4 ऑफ अर्थ एंड नाइट ऑफ स्टार। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की है कि बहुत आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, डिजायर है। आप बहुत कुछ सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो बट वो सब दिल ही दिल में है, मन में ही रखा हुआ है। आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपके इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं और वो उनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यही वजह है कि शायद आप लोगों की हेल्थ जो है वो सफ़र हो रही है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब नाइट ऑफ स्टार का कार्ड जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहे हैं। आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहे हो, मन में इतनी सारी बातें रख रहे हो जिसकी वजह से ना ये बर्निंग दिख रहा है मुझे। टॉवर, जैसे मैंने बोला ना कि टॉवर की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ये कार्ड भी कुछ उसी चीज को दर्शाता है कि बहुत कुछ है मन में लेकिन आप उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हो। बट इट्स फाइन, आपको किसी ना किसी से तो अपनी दिल की बात बताने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जिससे आप बात कर सको तो कम से कम अपने एक्सप्रेस करो। आप लिख लो अपने इमोशंस को और उसको जला दो। तो वैसे भी आज फुल मून है, आप लोग कर सकते हो, एक ब्लैक पेन से अपनी दिल में जो है वो सब लिख दो और उसको व्हाइट कैंडल पे जला दो ताकि आप जो अपने लाइफ से निकालना चाहते हो, जो आपकी इमोशंस को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस कर सको और किसी को पता भी ना चले। इस तरह की चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को बात करनी चाहिए, फिर चाहे वो खुद से ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की करंट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। करियर में आप सक्सेस का वेट कर रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कहीं जाना तो है, ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो बट सब मन में है, थॉट्स है। एक्शन मोड में आप आए नहीं हो, एक्शन आपने लिया नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशंस, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आने वाले 15 डेज में एट द एंड ऑफ द अक्टूबर तक आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, एंजाइटी वो तो होना ही था। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉर्निकोपिया फाइनली, ओके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में यस थोड़ी एंजाइटी आपको लगने वाली है। आप स्ट्रेस में रहोगे, बहुत सोच विचार करोगे, जो पहले की एनर्जी है उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करोगे। पहले 5 दिन आपके ऐसे रहेंगे
उसके बाद आप जो है वो स्ट्रेंथ जुटाओगे कि बस हो गया, अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हूँ या बाहर निकलना चाहता हूँ, और अपनी स्ट्रेंथ को आप मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे इस सिचुएशन से अब बाहर आना है। अपने क्रिएटिव माइंडसेट से आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया, आप ढेर सारे अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। ओके फिर वो अबंडेंस हर एक फील्ड में होगा, करियर वाइज, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज अबंडेंट, क्योंकि कॉर्नुकोपिया अबंडेंस को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को और हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, धूप में बैठने की ज़्यादा ज़रूरत है, विटामिन डी की कमी आप लोगों को हो सकती है, विटामिन सी की कमी हो सकती है। यस, आपको थोड़ा सा धूप में जाने की ज़रूरत है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप बोलोगे कि हम घर से बाहर ही रहते हैं, तो आपको सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 2-3 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा सकते हो बीच साइड एरिया पे, तो प्लीज़ जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें। खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लाइफ के ऐसे मोमेंट पे आ जाते हैं जहाँ लाइफ हमको पॉज जैसी लगती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही एक अपॉर्चुनिटी होती है हम अपने लाइफ को और अच्छे से अपग्रेड कर सकें। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जस्ट अपने आप को समय दीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप बहुत सारे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकते हो, और आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो एक्टिव होगा, और आप इस हल को निकाल पाओगे कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, एक्शन लेनी है तो क्या एक्शन लेनी है, कब लेनी है, किस तरह से लेनी है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है जो होगा आपकी लाइफ में इन 15 डेज में? यस, हेरोफंट, हाँ, यस यस। ओके, अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आप जिस एनर्जी में है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। निगेटिव थॉट्स से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, हैप्पी रहो, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और जितना हो सके वाटर एनर्जी से कनेक्ट करो, पानी पियो, फिश को देखो। एक्सप्रेस ना करने से बहुत चीज़ें तकलीफदायी हो सकती है। या तो किसी और से एक्सप्रेस करो, या तो जैसे मैंने बोला है लिख के चीज़ों को एक्सप्रेस किया करो, ताकि आप फ्री महसूस कर सको। आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, बट उसके लिए आपको खुद में इमोशनल बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो इस 15 डेज में आप वो बात समझ रहे हो, आप मेडिटेशन की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ भी जा रहे हो, लेकिन उस सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप समझोगे और अपने आप में वो बैलेंस लाओगे। और जैसे ये दोनों ही कार्ड मेडिटेशन को दर्शा रहे हैं, आप वाटर मेडिटेशन कर सकते हो, आप ओम की मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना, आप लोगों की लाइफ में मेंटली आप स्टेबल हो जाओगे, और फिर आपका सक्सेस जो है वो कोई नहीं छीन सकता। एट द एंड ऑफ दिस अक्टूबर आप सक्सेसफुल हो रहे होंगे, आपकी मतलब स्पॉटलाइट आप पे ज़रूर होगी। ओके, सो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। रिट्रीट, रिलीजियस फैक्टर एंड रिकन्सिलिएशन। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद कुछ लोगों की लव लाइफ में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो बहुत लोगों की लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप शायद वो जो सिचुएशन की मतलब ओके इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो आप सोच रहे हो ना, अपने दिल ही दिल में जो थिंकिंग कर रहे हो, वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर है कि कास्ट और कल्चर का अलग होना, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको हमारे समाज में टैबू माना जाता होगा, या फिर कुछ ऐसी रिलेशनशिप होगी आपकी जो समाज को मंजूर नहीं होगी, ऐसा आप सोच रहे हो। ओके, क्योंकि आप जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से लेकर आज तक, तो उस वजह से आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हल किया जाए, इस पे कैसे सिचुएशन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ तो आंसर तो मिल ही गया है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा, कैसे उसको कंट्रोल करें, ये सोचकर आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सच में उस चीज़ के लिए सोचना है, तो आप अकेले ना सोचकर उस पर्सन के साथ भी डिस्कस करें
ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रेस बर्डन अकेले नहीं लोगे। ओके, यहाँ जो दूसरा मैसेज है, रीट्रीट एंड रिकंसिलिएशन। देखो ट्रिपल आर आया है, आर ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप कुछ लोग जो है वो रिकंसिलिएशन की सोच रहे हैं, और अगेन यहाँ एक रिट्रीट का मैसेज है, जो अपने छुट्टी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दुनिया से दूर कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ज़रूरत है आपको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की, दुनिया के बारे में सोचने की। ये ज़रूरत है आपको खुद के बारे में और अपने बारे में सोचने के लिए, अपने साथ कनेक्ट होने के लिए। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन टू योर लाइफ। तो अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन में जाना चाहते थे तो ये समय आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये रिट्रीट का जो मैसेज है, शायद आप उस पर्सन के साथ भी रिट्रीट में जा सकते हो। सो देखते हैं क्या है कि जो होकर रहेगा। स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस शिव और शक्ति, और देखो गणेश जी भी है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस 15 डेज में आप लोग अपने आप को बैलेंस करना सीख लोगे, क्योंकि जो भी सिचुएशन है टेंशन लेकर तो कम नहीं होने वाली, और उस टेंशन से प्रॉब्लम क्रिएट करके और अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स इनवाइट करना आप बंद करोगे, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे, और जिसकी वजह से आप खुद को इमोशनल बैलेंस करोगे। आप अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो उसको भी आप कम करोगे, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो उस चीज़ को भी कम करोगे। इन दोनों को पूरी तरह से बैलेंस करने के मोड में आप आओगे, और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, और अपने क्रिएटिव माइंडसेट को आगे करोगे, और अपनी लाइफ में वो क्रिएटिविटी क्रिएट करके अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाओगे, और वो सक्सेस आप हासिल करोगे, खुद पे विजय करने की। क्योंकि दूसरों को सलाह देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब खुद पे वो चीज़ आती है तो हमको भी बैलेंस करने के लिए टाइम लगता है। ये मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सलाहें दे रही हूँ, लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम आती है तो मेरे वीडियोज रुक जाते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती। तो मुझे भी टाइम लगता है अपने आप को बैलेंस करने में, और फिर से एक अपने आप को आप लोगों के सामने लाने में। और मेरा चेहरा जो है वो आईना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं खुश हूँ तो ही मैं आपको खुश दिखूंगी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती उस चीज़ की कि हाय मैं खुश हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो आप लोगों को पता है कि मेरे वीडियोज़ नहीं आते, उसमें गैप आती है। मैंने तो वो चैनल ही अभी मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल सेकंड वाला है, सेल्फ लव विद सईद, मैंने उसको बिल्कुल भी कितने महीने हो गए स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ। तो मैं उस तरह से आप लोगों को सलाह ही नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ अपने आप में फील नहीं करती, मैं फेक नहीं कर सकती। इसलिए बहुत बार मैं डिसकनेक्ट हो जाती हूँ, मेरी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे जो वीडियोस है वो बहुत कम बार फिर आते हैं उस वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। जब मैं खुश होती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हैप्पीनेस की जो एनर्जी है वो आप लोग फील कर सको। अगर मैं सैड हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती। तो उस तरह से जो टेम्परेंस में आने की कोशिश जब मैं करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है तब मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मेरी एनर्जीज बहुत अलग होती है। मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, फिर कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, रिट्रीट कर जाती हूँ, मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो बस वही मैसेज है आप लोगों के लिए, आपको वही करना है और आप करोगे। और देखते हैं लास्ट में कि एग्जैक्टली क्या होगा इन 15 डेज में। ओके, होम की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। मुझे लगता है आपको ना 44 नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा, 99 नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा, 999, 444 ये आपको दिखते होंगे एंजल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में एक हीलिंग का टाइम पीरियड आ रहा है। दिखाती हूँ एक हीलिंग का टाइम पीरियड। देखो ये वाइट पिकॉक है, ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल नहीं इसको क्या अलग ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं। ओके, ये वाटरी एनर्जी, वाइट डव भी है, बहुत सारे फ्लावर है, ये कांच का जो घूमट है या जो भी आप बोल सकते हो, ये ग्रीनरी है। तो आपकी इमोशनल हीलिंग होगी इस 15 डेज के अंदर, और आप लोगों का असली चेहरा देखना स्टार्ट करोगे। कौन आपसे सच बोलता है, कौन आपको झूठ बोलता है, कौन दो मुंह वाले लोग हैं, ये आप जान पाओगे। आप अपने आप को बैलेंस करोगे। ओके, ये आपकी इमोशनल हीलिंग के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत खुशियां बिखेरोगे।
आप खुद इतना खुश रहोगे कि आप अपने आसपास के अपने फैमिली को भी वो खुशियाँ प्रोवाइड करोगे, तो लोग जो है आपके फैमिली जो है वो आपके साथ बहुत खुशियों भरा टाइम स्पेंड करेंगे। तो एक होम कमिंग की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और नंबर 18 मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लाइफ में कोई ऐसा लॉयल फ्रेंड से आपकी मुलाकात होगी जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहोगे। तो या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा लॉयल फ्रेंड होगा जिनके साथ आप जिंदगी बिताना चाहोगे। ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है। तो यस, कोई ऐसा लॉयल पर्सन है जिसके बारे में आपको यकीन होगा कि नो, ये इंसान मेरे साथ लॉयल ही है और इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। तो इस नतीजे पर पहुंचोगे। और क्रॉस का साइन है जो हमको बताना चाहते हैं भगवान कि जो हो रहा है वो आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए इन अ गुड वे ये चीज़ें हो रही है। तो अपने इष्ट देव पे ट्रस्ट करो। सब कुछ जो चेंज हो रहा है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा और वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। क्योंकि हमने देखा है हैप्पी फैमिली, हीलिंग, तो बेसिकली आप हील होने वाले हो इन 15 डेज में और अपनी लाइफ में वो खुशियों को पाने वाले हो जिसके आप हकदार हो। तो देखते हैं एंजल के मैसेजेस क्या है। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लाइफ में कुछ बेटर है। देखो पिंक कलर है यहाँ बहुत सारा। तो इमोशनल हीलिंग आप लोगों की है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोग न्यू डायरेक्शन चूज करोगे, न्यू पाथ को आप नए पाथ को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि वहां आपके लिए समथिंग बेटर रहने वाला है। और कम्युनिकेट क्लियरली आपको बोला जा रहा है। मैंने जो पहले भी कहा था कि आपको जो चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, एंजल ने भी वही कहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो अपने आप को कम्युनिकेट करो क्लियरली उन लोगों के साथ जिनके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को कम्युनिकेट करके आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा और आपको समझ में आएगा देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेटर है वो होने वाला है, जो ये क्रॉस का कार्ड भी बता रहा था, तो वो उस चीज़ को आप समझ पाओगे, आप गॉड के प्लान को समझ पाओगे। बट उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली। ओके, तो यही थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी ये कॉस्मिक एग को चुना था। तो आप मुझे बताना कि आपसे रिलेट हुआ या नहीं, आपके साथ ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, और जो मैंने बोला वो आपसे रिलेट हो रहा है या नहीं। तो बस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग को बहुत जल्द ही, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त खुश हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से एनर्जेटिक आप लोगों की एनर्जी लग रही है। आप बहुत ही होपफुल पर्सन हो रहे हैं अभी। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो और लंबी छलांग मारने की सोच रहे हो, स्पीड आप पकड़ रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। फिर भी हम देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और इन 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। ओके, तो यस, ओके, नाइट ऑफ सन की एनर्जी है। द कंप्लीटेड वर्ड। ओके, अगेन नाइट ऑफ स्टार की एनर्जी एंड 3 ऑफ स्टार। ओके, आप लोगों की जो एनर्जी है मुझे बताना चाहती हूँ मैं कि यस आप लोग ग्राउंडेड हो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये द कंप्लीटेड वर्ड की एनर्जी है कि आप अपने आप में पूरी तरह से भरे हुए हो। मतलब एक खुद में कंप्लीशन की एनर्जी आप लोगों को है। आपने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया हुआ है और जिसकी मतलब आप हर्ट हो, आपके दिल में कुछ ऐसे हर्ट है जिनको आप अभी निकाल नहीं सकते हो बाहर, मतलब जिसकी हीलिंग अभी हुई नहीं है, बट फिर भी आप अपने आप को ग्राउंडेड बना के रखे हुए हो, अपने आप को बैलेंस किए हुए हो। अल्दो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बट आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, अपने पैशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। और इसी वजह से ये जो दुख है उसको आप पीछे छोड़कर अपने कंप्लीशन की ओर भाग रहे हो। मतलब यस, ये दौड़ना ही है। चीता वही बता रहा है कि
आप लोग अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, एक पैशन आपके दिल में ऐसे उमड़ रहा है और आप बहुत ग्राउंडेड हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग रहे हो, आपको पता है कि किस वे में भागना है और उसी डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। तो मुझे बहुत समझदारी की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों की। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहीं भी मतलब पेज की एनर्जी नहीं है, ये नाइट की एनर्जी है जो मैच्योर्ड एनर्जी है। ओके आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से बाहर आए हो, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अभी आप लोगों की है। तो पारी नंबर 2 खुद के लिए क्लैप करिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी में हो। और देखते हैं आने वाले 15 डेज में क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। गॉडेस ऑफ द मून, हीलर ऑफ द एजेस एंड एंजल ऑफ लव। कितनी पीसफुल एनर्जी मुझे मिली, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश। आप अपने पैशन की ओर जा रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को ग्राउंडिंग करके रखे हो। ग्राउंडेड रहना मतलब अपने आप को बैलेंस करके रखना। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी दुख हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। और इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या आ रहा है, हीलर ऑफ द एजेस। आप खुद हील हो रहे हो और आप दूसरों को हील कर रहे हो। इट्स लाइक अ मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 51 का कार्ड है, 6 नंबर जताता है आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड हो रहे हो। जब आप बैलेंस्ड होते हो तो जो चाहे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। you will be a great manifester। ओके आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने वाले हो किसको, गॉडेस ऑफ द मून एंड एंजल ऑफ लव। लव को मैनिफेस्ट करोगे और आप पीस को, लव हीलिंग को मैनिफेस्ट करोगे। 52 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर। आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे और इतने कनेक्टेड रहोगे कि आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा और आप भगवान के मैसेजेस को अच्छे से सुन पाओगे, उसी तरह से एक्ट करोगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या होगा, एंजल ऑफ लव। आप खुद एक प्यार भरा आपका दिल जो है वो क्रिएट होगा। ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, दुख भरा दिल था आपका, तो वो हील होगा और आप स्टेबल हो जाओगे। एक सेल्फ लव की एनर्जी में आप आओगे। आप बहुत प्यार करने वाले हो अपने आप से और आपका दिल जो है वो प्यार से भरने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लव हीलिंग हो रही है, आपका दिल जो है वो फिर से खुश होने वाला है, फिर से खुशी के साथ धड़कने वाला है। ये मुझे बहुत पीसफुल एनर्जी लगी कि आने वाले 15 डेज में आप पीस की तरफ जा रहे हो, जो हर लोगों को चाहिए भाई। और देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये नाइट की एनर्जी बहुत आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और सॉर्ड्स, बस यही आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप। इन दिनों आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव भी होते हो, हताश और निराश भी होते हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है। तो आप क्या करते हो, थोड़ा रो लेते हो, हताश हो जाते हो, फिर से इस चाबी को यूज़ करते हो, मेहनत करते रहते हो, कंटिन्यूटी रखते हो। जितना हो सके उतना आप ना अपने गोल की तरफ भागते हो और उससे क्या होता है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है और उस अपॉर्चुनिटी से आप अपने सपने को पूरा कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। भले आप सैड मोमेंट में होंगे, फिर भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप में वो चाहत है, वो पैशन है कि अपने सपने को किसी भी लेवल में जाके कंप्लीट करना। और ये जो विश फुलफिलमेंट है वो आपके 9 कप्स को भर रही है। देखो यहाँ फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि चेस्ट ओपन हो रही है। तो ये फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, करियर में आप आगे बढ़ सकते हो, स्पॉटलाइट में आ सकते हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। डिसेप्शन, ट्रू लव एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ फर्स्ट कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है, कि समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज मीन्स अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मुझे यहाँ 2-3 मैसेज मिल रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपके ट्रू लव है।
अगर आपके इस लव लाइफ में कोई डिसेप्टिव है, आपके उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उस सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं है। सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हर किसी के साथ ये सिचुएशन डेफिनेटली रिलेट नहीं होगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो जाए अपने मैसेज को ग्रास्प करने की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये जो रिलेशन है उसका अल्टीमेट एंडिंग जो है वो आपकी शादी ही होगा। तो आप उस बात के लिए फिक्र ना कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है तो उसको जैसे थे वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि मैं बताती हूँ, आपको पता है कि सामने वाला पर्सन डिसेप्शन में है, बट वो फिर भी आपके साथ कुछ बिगनिंग कर रहा है या कर रही है। आपका पार्टनर, ऐसे बोलते हैं हम, उसमें जेंडर बेसिस कुछ नहीं है। आप जिनके साथ हो, अगर वो आपको प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो डिसेप्शन की एनर्जी में है, बट उनके दिल में प्यार है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट अभी उनकी सिचुएशन लाइफ की ठीक नहीं है, 5 ऑफ कप्स, और इसी वजह से शायद वो अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये एक हो सकता है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपको लगता है कि आपका जो स्पाउस है वो आपको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके दिल में बहुत प्यार है, बट उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अभी उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनका ध्यान जो है वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा है, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ जब उनको फुलफिलमेंट मिलेगी तब वो आपके साथ इस एनर्जी में आ सकते हैं। तो अभी उनको टाइम दीजिए। ट्रू लव, आपके लिए जो लाइफ पार्टनर है वो परफेक्टली परफेक्ट पार्टनर है और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बट अभी वो इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करोगे, उनका अगर साथ दोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि प्यार तो है ना, बस वो सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि उनको प्यार नहीं है। ओके, डिसेप्शन और ट्रू लव का मीनिंग समझ गए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैं बताना चाहूंगी, जब राइट समय आएगा तब सिचुएशन खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगी। आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और जब आप अपने करियर में कुछ सक्सेस पाना चाहोगे, आप अपने करियर में चीज़ों को देखोगे, उस वे में देखना स्टार्ट करोगे, पैशन को फॉलो करोगे, तभी आपका जो सिचुएशन है वो चेंज होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका नसीब चेंज होगा और इस रिलेशनशिप में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि आप सही दिशा में हो, अपने करियर में ही जा रहे हो, उसी चीज़ को कंटिन्यू करिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो रेड कलर है ना, आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। भले अगर आपके पार्टनर आपसे वो उस तरह से रोमांटिक चीज़ें नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो अभी समय नहीं है। जब राइट समय आएगा वो सारी चीज़ें होंगी, तब तक आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, यही आपको बताया जा रहा है। ओके, तो ये थी आपके लिए मैसेजेस रोमांस एंजल की तरफ से। और क्या है ऐसा कि जो होकर ही रहेगा, तो डेथ एंड मून कार्ड। तो निगेटिव माइंडसेट अगर आपका था तो इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्ति मिल रही है, आपकी जो इमोशनल हीलिंग हो रही है, आप अपने लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपके इंट्यूशन लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, और आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या है देखते हैं कि आखिरी ओके, बताती हूँ आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ जा रहा है। ओके, इमोशनल हीलिंग हो रही है, और उसके बाद आपके लाइफ में कुछ आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो जो आपके या तो आप किसी क्या बोल सकती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं यस कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हो, किसी ना किसी पेपर पे आपके साइन होंगे, या तो कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करोगे, या तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आने वाली हैं जिससे आपके लाइफ की फाउंडेशन बिल्ड होगी और आपका लाइफ जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाएगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, और जिसकी वजह से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने लाइफ में एंजल ऑफ लव की ही एनर्जी है कि आपकी विश जो है वो फुलफिल होने के चांसेस दिखाई दे रहा है। ये मुझे मैरिज के चांसेस दिखते हैं, फाउंडेशन के चांसेस हैं कि कोई लोग अपना घर खरीद सकते हो, या घर बना सकते हो, फैमिली बना सकते हो, या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिससे आपके करियर में आप चेंजेस पाओगे, आप सक्सेसफुल होने की तरफ अपना कदम बढ़ाओगे, और उस वजह से आपकी लाइफ में जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगी, और आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी। कोई है जो आपके लाइफ में आएगा या आएगी, आपको उनसे प्यार मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ रोज़ है उसके हाथ में। कोई लव प्रपोजल आपको आ सकता है। आप अगर लड़की हो तो लड़का आएगा, अगर आप लड़के हो तो लड़की ही आपके लाइफ में आएगी, आपके पसंद की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल बहुत कुछ हो सकता है, किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। तो आपके पसंद की तरफ से, आप जिनको प्यार करते हो, तो उस पर्सन की तरफ से आपको वो एक्सेप्टेंस मिलेगी। जो डिसेप्शन था वो एक्सेप्टेंस में बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस 15 डेज में होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं लास्ट कुछ मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। फॉरगिवनेस, आपको खुद को फॉरगिव करना है, लोगों को फॉरगिव करना है। आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उनको आपको माफ़ करना है। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है जाने अनजाने में, तो आपको खुद को माफ़ करना है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। एंड इन द नियर फ्यूचर, तो इन नियर फ्यूचर की ही एनर्जी है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको बस फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो यही थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल मिलेंगे हम फुल मून की रीडिंग को लेकर, कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं। तो यस, उस टॉपिक पे हम ज़रूर रीडिंग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस होंगे उसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।